दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। हर वर्ष 10th क्लास में ये पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी बताएंगे, आपको कितना लिखना है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, कहाँ तक लिखने पर कि 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं। पहले आप हेडिंग डालिए सूरदास। एग्ज़ाम के समय में काफ़ी अगर यही आ गया, आप लोगों को याद है, चाहे जो याद रहेगा, तो आप इसी प्रकार से हेडिंग डालिए बीच में। उसके बाद में जीवन परिचय लिखिए। हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए, आप लोगों को बीच से लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का, एक प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब है बिना आँखों से देखने के बाद संभव नहीं है, माने जिसके पास आँख है वही कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है बिना आँख से संभव नहीं है, जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा, यानी इन्होंने अपने आप को जन्म से अंधा बताया। ऐसा इन्होंने आत्म गलानिवेश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। उसके बाद में आगे है, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों को जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु 1585 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक में मृत्यु हो गई। यानी कि अगर आप लोग देख सकते हैं, जीवन परिचय से ले करके इनके मृत्यु तक आप लिखेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, एकदम परफेक्ट है। और अगर आप जन्म से लेकर के कहाँ तक जन्मांध थे यहाँ तक लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आगे लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद पूरा लिखेंगे 3, और यहाँ इनकी मृत्यु तक लिख देंगे तो 4। और उसके बाद में रचनाएं भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर 5 में से 5 मिलेगा। तो रचनाएं में है, पहला रचना है सूरसागर, दूसरा सुरसावली, तीसरा साहित्य लहरी। तो ये है सूरदास जी का जीवन परिचय, संक्षेप में है। अगर आप लोग क्वेश्चन विद्या लेकर आएँ तो एक बार उससे भी देख करके जाएँ।